द गर्लफ्रेंड 2025 अमेजन प्राइम वीडियो पर एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मिनी सीरीज है। यह कहानी लॉरा सैंडरसन की है, एक सफल महिला जिसकी जिंदगी तब उलट पुलट हो जाती है जब उसका बेटा डैनियल अपनी नई गर्लफ्रेंड चेरी को घर लाता है। जो शुरुआत में एक गर्मजोशी भरे स्वागत से शुरू होता है, वह धीरे धीरे शक, जलन और मनोवैज्ञानिक खेलों में बदल जाता है। लॉरा सैंडरसन लंदन में एक अमीर और परिष्कृत आर्ट गैलरी की मालकिन हैं, एक ऐसी महिला जो शालीनता, संस्कृति और परंपरा में गहराई से रची सी है। उनका बेटा डैनियल उनसे बहुत करीब है, हालांकि वह हमेशा से थोड़ा उनकी छाया में ही रहा है। एक शाम डैनियल लॉरा से अपनी नई प्रेमिका चेरी लेन को मिलवाता है। चेरी एक युवा रियल एस्टेट एजेंट है जो अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए उत्सुक है। शुरुआत में मुलाकात गर्मजोशी और शिष्टाचार से भरी लगती है। चेरी जीवंत है, बातूनी है और अपने काम, परिवारों को उनके सपनों का घर दिलाने के किस्से बड़े चाव से सुनाती है। वह यात्रा और डिजाइन के प्रति अपने प्रेम की बातें भी करती है। डैनियल आरामदेह मूड में है और उस पर गर्व करता है, उसकी बातों पर हंसता है और उसे और बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। डैनियल के लिए चेरी कुछ ताज़ा, सच्चा और बेपर्दा प्रतिनिधित्व करती है, उस परिष्कृत दुनिया के विपरीत जिसमें वह बड़ा हुआ है। लेकिन लॉरा के लिए कुछ बारीक अंतर उभरने लगते हैं। चेरी की वर्किंग क्लास पृष्ठभूमि, उसके बोलचाल का तरीका, यहाँ तक कि उसके शब्दों की पसंद भी लॉरा के पूरी तरह सजे संवरे माहौल में कुछ अटपटी लगती है। वह अपने भाव चेहरे पर नहीं आने देती और शालीन मुस्कान के पीछे सब कुछ छुपा लेती हैं, लेकिन ध्यान से सुनती रहती हैं और छोटी छोटी असंगतियां पकड़ने लगती हैं। चेरी एक विशिष्ट विश्वविद्यालय में पढ़ने की बात करती है, लेकिन उसके विवरण मेल नहीं खाते। वह आर्ट वर्ल्ड में इंटर्नशिप की बात करती है, मगर जब लॉरा थोड़ा और गहराई से पूछती हैं, तो उसके जवाब कुछ अस्पष्ट से लगते हैं। लॉरा की वह प्रवृत्ति जो वर्षों से नकली और असली कला में अंतर पहचानने की आदत से विकसित हुई है, चेतावनी देने लगती है। चेरी के बारे में कुछ है जो सही नहीं लगता। अगले कुछ दिनों में लॉरा की शंकाएं और भी गहरी होती जाती हैं। एक दोपहर वह देखती है कि चेरी का हैंडबैग थोड़ा खुला हुआ है और उसके अंदर उसे एक हाथ दिखाई देता है जो उसकी अपनी एक बेशकीमती ज्वेलरी के लगभग हूबहू जैसा है। यह समानता उसे बेचैन कर देती है। क्या चेरी ने उसकी नकल खरीदी है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह है? उसकी बेचैनी तब और बढ़ जाती है जब वह चेरी को एक दो टूक बहस में उलझा देखती है, एक ऐसे आदमी के साथ जो उसके अतीत से लगता है। डिनर पर चेरी ने जो परिष्कृत और आकर्षक रूप दिखाया था, वह इस बार टूट चुका होता है। उसकी जगह एक कच्चा, तनावपूर्ण रूप सामने आता है। लॉरा को चेरी का एक ऐसा पक्ष दिखता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन चेरी के नजरिए से देखें तो लॉरा वैसी शालीन मेजबान नहीं है जैसी वह दिखती है। चेरी को वह दूर, ठंडी और चुपचाप आलोचनात्मक लगती है, जैसे वह जो कुछ भी कहे कभी पर्याप्त नहीं होता। चेरी के लिए लॉरा एक ऐसी अमीर औरत है जो एक अलग ही दुनिया से आती है और जो कभी भी उसकी जिंदगी के संघर्षों को नहीं समझ सकती। उधर डैनियल को यह सब नजर नहीं आता। वह चेरी के साथ सहज महसूस करता है और मानता है कि उसकी माँ बस ज्यादा सुरक्षात्मक हो रही है। वह लॉरा की चिंताओं को खारिज कर देता है, यह मानते हुए कि चेरी सच्ची और नेकदिल है। हकीकत और धारणा के बीच फंसी यह स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होती जा रही है। क्या लॉरा सिर्फ वर्ग भेद और एक माँ के संरक्षण की भावना से प्रभावित होकर गलत निष्कर्ष पर पहुंच रही है, या फिर चेरी लेन अपने आकर्षण के पीछे कोई और कहीं ज्यादा खतरनाक सच छुपाए हुए है? डैनियल ने चेरी को स्पेन में अपने परिवार के साथ ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित किया, जो उनके लिए हमेशा से एक खास परंपरा रही है। सब कुछ परफेक्ट बनाने की चाह में डैनियल ने उसे बिजनेस क्लास का टिकट बुक करने की पेशकश की, लेकिन चेरी चुपचाप अलग फैसला लेती है। वह सस्ता टिकट खरीदती है और बचे हुए पैसे खरीदारी पर खर्च करती है, ताकि वह अमीर सैंडरसन परिवार की जीवन शैली में बेहतर ढंग से घुल मिल सके। उतरने से पहले वह एयरपोर्ट पर चतुराई से महंगे कपड़े पहन लेती है, ताकि लग्जरी और परिष्कार का प्रभाव पैदा हो। जब वह पहुंचती है तो चेरी का स्वागत डैनियल की माँ लॉरा, पिता हॉवर्ड और लॉरा की पुरानी मित्र इजाबेला करती हैं। साथ ही इजाबेला की बेटी ब्रिजिट भी मौजूद होती है, डैनियल की बचपन की दोस्त जिसके साथ उसका कभी छोटा सा रोमांटिक अतीत भी रहा है।
यह देखकर चेरी तुरंत असहज हो जाती है। वह खुद को वहां फिट महसूस नहीं करती। उसकी असुरक्षाएं उस परिष्कृत माहौल और ब्रिजिट के सहज आत्मविश्वास से और बढ़ जाती हैं। छुट्टियों के दौरान चेरी परिवार की गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश करती है, लेकिन घुलना मिलना उसके लिए मुश्किल होता है। टेनिस कोर्ट पर वह डैनियल और ब्रिजिट के साथ खेलती है, लेकिन एक बार स्थिति थोड़ी नाजुक हो जाती है। एक गलत शॉट ब्रिजिट को लग जाता है, जिससे चेरी के लिए तनाव और शर्मिंदगी पैदा होती है, जो पहले से ही लॉरा की आलोचनात्मक नजरों से बहुत परेशान है। लॉरा हमेशा की तरह सतर्क चेरी की उड़ान और यात्रा की व्यवस्था के बारे में दी गई छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जारी रखती है, जो उसके मुताबिक ठीक से मेल नहीं खाती। फिर भी इस असहज माहौल के बीच चेरी को डैनियल के पिता हॉवर्ड में एक अनपेक्षित सुकून मिलता है। एक शाम जब दोनों अकेले होते हैं, हॉवर्ड एक दर्दनाक पारिवारिक याद को साझा करता है, उनका पहला बच्चा रोज, जो डैनियल के जन्म से पहले शिशु अवस्था में ही चल बसा था। इस दुर्लभ ईमानदारी और संवेदनशीलता के पल में चेरी को अधिक स्वीकार्यता का एहसास होता है और हॉवर्ड की खुली बातों से वह गहराई से छू जाती है। बाद में डैनियल चेरी को स्पेन की ग्रामीण जगहों पर बाइक की सवारी पर ले जाता है। वे एक शांत और अलग प्राकृतिक जलाशय पर रुकते हैं, जहां वे हंसते हैं, अपने अतीत की कहानियां साझा करते हैं और अपने रिश्ते को गहरा करते हैं। चेरी अचानक डैनियल का फोन बंद कर देती है, क्योंकि वह लॉरा के लगातार संदेशों से थक चुकी होती है और सिर्फ डैनियल के साथ एक पल की शांति चाहती है, उसकी मां की सतर्क निगाह से दूर। पहली बार उसे डैनियल के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस होता है, बिना किसी निर्णय के। अगले दिन परिवार एक यॉट पर समय बिताता है। चेरी खुद को साबित करने के लिए पैडल बोर्डिंग करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह बोर्ड पर डगमगाती है, उसका संतुलन खो जाता है और वह पानी में गिर जाती है। घबराहट में वह तैरने के लिए संघर्ष करती है, क्योंकि उसने छुपा रखा था कि वह तैरना नहीं जानती। लॉरा बिना किसी झिझक के पानी में कूदती है और उसे बचाती है। पहली बार दोनों महिलाओं के बीच एक सच्चा जुड़ाव होता है। उनकी शत्रुता उस संवेदनशीलता और कृतज्ञता के सामने कम होने लगती है। लेकिन यह मेलमिलाप ज्यादा देर तक नहीं टिकता। थोड़ी देर बाद एक वाइन टेस्टिंग कार्यक्रम में लॉरा किसी के फोन पर वायरल वीडियो देखती है। वह वीडियो निकोलस और मिली की शादी में हुए एक प्रैंक का है, ऐसा कार्यक्रम जिसकी चेरी ने पहले अपनी तरफ से कहानी सुनाई थी, लेकिन विवरण मेल नहीं खाते। यह सच जानकर लॉरा असहज हो जाती है और महसूस करती है कि चेरी फिर से झूठ बोल रही है। अब इसे और नजरअंदाज नहीं कर पाते हुए लॉरा सीधे चेरी का सामना करती है। इसके बाद केवल शक नहीं, बल्कि डैनियल पर प्रभाव पाने के लिए एक जंग शुरू हो जाती है। दोनों महिलाएं अपने अपने सच और असुरक्षाओं के साथ अब उसकी वफादारी पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और डैनियल अनजाने में इस बढ़ती हुई दुश्मनी के बीच फंसा हुआ है। डैनियल गर्व से अपनी मां लॉरा को नया अपार्टमेंट दिखाता है, जहां वह चेरी के साथ रहने का प्लान बना रहा है। वह उत्साह से बताता है कि यह जगह उनके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, लेकिन लॉरा इससे बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है। वह अपनी चिंता व्यक्त करती है, पहले नरमी से, फिर गंभीर स्वर में चेतावनी देते हुए कि शायद वह बहुत जल्दबाजी कर रहा है, कि वह चेरी को अभी पूरी तरह से नहीं जानता। डैनियल हालांकि दृढ़ रहता है। वह हमेशा से स्वतंत्रता का सपना देखता था और पहली बार उसे लगता है कि वह कुछ अपना बना रहा है। वह अपनी मां की शंकाओं को नकार देता है और आश्वासन देता है कि चेरी वह महिला है जिसे वह प्यार करता है और जिसके साथ भविष्य बनाना चाहता है। लेकिन जहां डैनियल आश्वस्त है, वहीं चेरी खुद दिन ब दिन अधिक चिंतित होती जाती है। लॉरा के सूक्ष्म सवाल, उसकी तीखी नजरें और लगातार अतीत की खोजबीन अब अनदेखी करना मुश्किल हो रहा है। चेरी महसूस करती है कि लॉरा उसे नापसंद ही नहीं करती, वह उसकी सक्रिय रूप से जांच कर रही है। और जैसे जैसे डैनियल का जन्मदिन नजदीक आता है, चेरी को पकड़े जाने का डर और बढ़ जाता है। लॉरा हार मानने को तैयार नहीं, अपनी चिंताओं को एक कदम आगे बढ़ाती है। वह निकोलस और उसकी पत्नी मिली से संपर्क करती है, जो चेरी के अतीत से जुड़ी हस्तियां हैं। जो कुछ वह सुनती है, वह उसे गहराई से बेचैन कर देता है। वे चेरी के पुराने रिश्ते के परेशान करने वाले पहलू बताते हैं, अस्थिरता, भावनात्मक उतार चढ़ाव और यहाँ तक कि एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर के होने की बातें। लॉरा के लिए यह उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि है। वह मानती है कि डैनियल बिना देखे समझे खतरे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जब वह उसे चेतावनी देती है तो डैनियल सुनने से इनकार कर देता है।
उसे यह सब अपनी माँ का फिर से उसकी जिंदगी पर नियंत्रण करने और उसके फैसलों को कमजोर करने की कोशिश लगती है। वह पलटवार करता है, चेरी का बचाव करता है और पूरी तरह से उसका पक्ष लेता है। चेरी के लिए यह एक जीत है। यह साबित करता है कि डैनियल का उससे प्यार उसकी माँ के प्रति उसकी वफादारी से कहीं ज्यादा है। जल्द ही डैनियल का जन्मदिन आता है और वह और चेरी जश्न मनाने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। उनका गंतव्य है विंटूर का लीप, एक नाटकीय और मनोहारी स्थल जो परिदृश्य से ऊंचाई पर स्थित है। वहाँ मनमोहक चट्टानों और खुली वादियों के बीच डैनियल एक जीवन बदलने वाला फैसला करता है। वह एक घुटने के बल बैठता है और चेरी से शादी का प्रस्ताव रखता है। खुशी से अभिभूत चेरी हाँ कह देती है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि उनका भविष्य खुशी और उम्मीदों से भरा है, लेकिन जश्न एक दुखद मोड़ ले लेता है। प्रस्ताव के बाद जोड़ा चट्टान पर चढ़ाई करने जाता है। जो शुरुआत में एक रोमांचक अनुभव था, वह जल्दी ही त्रासदी में बदल जाता है। चढ़ाई के बीच में डैनियल फिसल जाता है। वह गिरकर चट्टान से टकराता है और नीचे गिर जाता है। चोट इतनी गंभीर होती है कि उसका सिर भारी रूप से घायल हो जाता है। आपातकालीन सेवाएं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती हैं और डैनियल को गंभीर हालत में हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया जाता है। जब लॉरा और हॉवर्ड वहां पहुंचते हैं तो उन्हें भय और अफरा-तफरी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टरों से बुरी खबर मिलती है, डैनियल की चोटें गंभीर हैं और उन्हें सबसे बुरा सोचने के लिए तैयार रहना होगा। माहौल भारी है, सदमे, शोक और अविश्वास से भरा हुआ। लॉरा टूट चुकी और अभिभूत चेरी को फोन करती है। कांपती आवाज में वह बताती है कि डैनियल की मौत हो गई है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं जटिल है। उस समय डैनियल अभी भी जिंदा है, टूटा हुआ, नाजुक लेकिन हल्की प्रतिक्रिया दिखा रहा है। लॉरा अपराध बोध से ग्रस्त होते हुए भी अपने बेटे की रक्षा करने के संकल्प के साथ डैनियल और चेरी के अपार्टमेंट की ओर चल पड़ती है। उसका इरादा सच्चाई स्वीकार करने का है कि डैनियल अभी भी जिंदा है। लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो जो दृश्य उसे मिलता है वह उसके संदेहों को और गहरा कर देता है। चेरी अपार्टमेंट साफ कर रही होती है, लेकिन लॉरा ध्यान देती है कि डैनियल का क्रेडिट कार्ड हाल ही में इस्तेमाल हुआ है और चेरी आराम से उसके कपड़े पहने हुए है। चेरी सच से अनजान लॉरा से अंतिम संस्कार के बारे में पूछती है। ठंडे और स्थिर स्वर में लॉरा झूठ बोलती है कि पहले ही एक छोटा निजी समारोह हो चुका है जिसमें केवल करीबी परिवार वाले शामिल हुए थे। ये शब्द चेरी के दिल को गहराई से चोट पहुंचाते हैं और वह पूरी तरह टूट जाती है, यह मानते हुए कि उसे अलविदा कहने तक का मौका नहीं मिला। चेरी का डैनियल से पूरा संबंध काटने के लिए लॉरा अपनी चाल चलती है। वह चुपचाप डैनियल का लैपटॉप लेकर चेरी के खातों में हैक करती है और उसके पासवर्ड जान लेती है। विधिपूर्वक वह चेरी को डैनियल के सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देती है और यहाँ तक कि डैनियल के फोन को इस तरह बदल देती है कि चेरी की सभी कॉल और संदेश सीधे लॉरा के पास पहुँचे। चेरी और डैनियल के बीच हर डिजिटल कनेक्शन अब लॉरा के नियंत्रण में है। इस बीच चेरी टूटती जा रही है। वह पूरी तरह मान बैठी है कि डैनियल चला गया है, फिर भी चीजें मेल नहीं खाती। इनकार में जकड़ी वह लगातार उसे कॉल और मैसेज करती रहती है, हताशा में ऐसे संदेश छोड़ती है जो कभी उसके कानों तक नहीं पहुंचेंगे। वह डैनियल का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके अंतिम संस्कार के लिए सूट खरीदती है, फिर भी विश्वास करती है कि वह उसे श्रद्धांजलि देने का कोई न कोई तरीका खोज लेगी। लेकिन हर प्रयास विफल होता है। जब भी वह दाह संस्कार की जानकारी खोजती है, उसे कुछ नहीं मिलता। उसकी दुनिया उसके आसपास टूटने लगती है। उसका अपार्टमेंट खाली कर दिया जाता है, जिससे वह शर्मिंदगी में अपनी मां के घर लौटने को मजबूर हो जाती है। रियल एस्टेट एजेंट के रूप में उसका काम, जो उसकी एकमात्र स्थिरता थी, लॉरा द्वारा उसके पेशेवर खाते को हैक करने के बाद ध्वस्त हो जाता है, जिससे उसके क्लाइंट्स और नियोक्ताओं के साथ संपर्क टूट जाता है। एक एक करके लॉरा उसे अलग थलग कर देती है और डैनियल की जिंदगी से उसे मिटा देती है। स्पेन में डैनियल धीरे धीरे अपनी मां की देखभाल में ठीक हो रहा है। सच से अछूता उसे लॉरा की चालाकियों का कोई अंदाजा नहीं है। उसके लिए चेरी बस उसकी जरूरत के समय दूर चली गई है। चेरी अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के लिए बेताब आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वह संभावित निवेशक मैक्स कार्टर के साथ एक मीटिंग तय करती है, उम्मीद करती है कि इससे उसका करियर फिर से शुरू हो सकेगा। लेकिन बातचीत के दौरान वह डैनियल की मौत का जिक्र कर बैठती है।
मैक्स उसे हैरानी से देखता है, फिर पास की एक मेज की ओर इशारा करता है। वहाँ जिंदा और स्वस्थ डैनियल बैठा होता है, लॉरा के साथ एक रेस्तरां में खाना खा रहा होता है। चेरी के लिए यह पूरी तरह से विनाश और धोखे का क्षण होता है। जो कुछ भी वह जानती थी सब उसके सामने बिखर जाता है। डैनियल मर नहीं चुका है। लॉरा ने झूठ बोला, नियंत्रण किया और उनका जीवन तबाह किया ताकि वे अलग रह सकें। और अब चेरी को क्रूर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसने केवल डैनियल को खोया ही नहीं, बल्कि वह पूरी तरह से उसकी दुनिया से मिटा दी गई है। सच्चाई ज्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती। अंततः चेरी डैनियल के सामने लॉरा का सामना करती है और उसके बुने हुए झूठों का पर्दाफाश करती है। वह बताती है कि लॉरा ने झूठ बोला कि डैनियल मर चुका है, एक फर्जी अंतिम संस्कार रचा और उनकी बातचीत को इस तरह से नियंत्रित किया कि वे एक दूसरे से दूर रहें। डैनियल हैरानी में सुनता है, उसकी दुनिया घूम जाती है। वर्षों तक उसने अपनी मां पर बिना सवाल किए भरोसा किया था, लेकिन अब जब उसके सामने अटूट सबूत हैं, तो वह सबसे गहरे रूप में खुद को धोखा महसूस करता है। चेरी जोर देती है कि लॉरा की साजिशों ने उसके ठीक होने के दौरान उनके रिश्ते को जहर दिया और डैनियल उस मां को समझने की कोशिश करता है जिसे वह जानता था और उस धोखेबाज के बीच फंसा हुआ है जो उसके सामने है। लॉरा हिल चुकी न केवल डैनियल पर बल्कि अपनी पूरी जिंदगी पर अपनी पकड़ खोने लगती है। उसका सावधानी से बनाया हुआ संसार धीरे धीरे टूटने लगता है। वह एक महत्वपूर्ण पेशेवर अपॉइंटमेंट मिस कर देती है जिस पर वह बहुत भरोसा कर रही थी और अपनी असिस्टेंट हैरियट को जिम्मेदार ठहराती है कि उसने समय पर याद नहीं दिलाया। गुस्से में वह तुरंत हैरियट को नौकरी से निकाल देती है, लेकिन हैरियट चुपचाप नहीं चली जाती। इसके बजाय वह पलटवार करती है और एक कड़ी ऑनलाइन मुहिम शुरू कर देती है जिसमें लॉरा पर अन्यायपूर्ण बर्खास्तगी का आरोप लगाया जाता है और उसे अपने कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करने वाला तानाशाह बताया जाता है। हैरियट एक मुकदमा भी दायर करती है जिससे लॉरा की प्रतिष्ठा सार्वजनिक मंच पर आ जाती है और लंदन की कला दुनिया में फुसफुसाहटें फैलने लगती हैं। कोने में फंसी और अकेली महसूस करते हुए लॉरा अपने पुराने दोस्त, विश्वासपात्र और पूर्व प्रेमी लिलिथ की ओर सहारा लेने जाती है। लिलिथ एक एवांगार्ड कलाकार, लॉरा के लिए एक सुरक्षित आश्रय और उसके टूटते हुए पेशेवर जीवन को फिर से नियंत्रण में लेने का मौका दोनों है। लॉरा लिलिथ को अपनी गैलरी की अगली बड़ी प्रदर्शनी की मुख्य आकर्षण बनने के लिए मना लेती है, उम्मीद करती है कि यह साहसिक कदम उसकी विश्वसनीयता बहाल करेगा। लेकिन जब हॉवर्ड को लॉरा और लिलिथ के बीच फिर से बढ़ती निकटता का पता चलता है तो वह टूट जाता है। उनके विवाह का नाजुक संतुलन आखिरकार टूट जाता है और गुस्से में वह अपने रिश्ते को खत्म कर देता है। लॉरा के लिए यह एक और व्यक्तिगत और पेशेवर हार की कड़ी में एक और झटका है। बढ़ते दबाव के बावजूद लॉरा प्रदर्शनी को आगे बढ़ाती है। गैलरी की उद्घाटन रात शानदार होती है जिसमें प्रभावशाली लोग, पत्रकार और समर्थक शामिल होते हैं जो लिलिथ के विवादास्पद काम को देखने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन जब चेरी अचानक वहां पहुंचती है तो माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। उसकी उपस्थिति एक चुनौती की तरह महसूस होती है, लॉरा को उस एक लड़ाई की याद दिलाते हुए जो उसने अभी तक नहीं जीती है। लॉरा चेरी को गैलरी के एक निजी कोने में ले जाती है। बातचीत जल्दी ही आरोपों में बदल जाती है और आरोप क्रोध में। संघर्ष बढ़ जाता है और इस हड़बड़ी में चेरी लड़खड़ा जाती है। उसका सिर एक शैंपेन ग्लास से टकरा जाता है। ग्लास टूट जाता है और चेरी घायल हो जाती है। उस चुप्पी में चेरी लॉरा को हमलावर के रूप में प्रस्तुत करती है। मेहमान सदमे में देखते हैं जब चेरी घायल दिखती है और भीड़ में फुसफुसाहटें आग की तरह फैल जाती हैं। लॉरा की प्रतिष्ठा जो पहले से ही कमजोर थी उसी जगह सार्वजनिक रूप से टूट जाती है जहां वह कभी अधिकार के साथ राज करती थी। इसी बीच इस हंगामे से दूर डैनियल टूटे हुए यादों से जूझ रहा है। उसकी सिर की चोट ने कुछ जगहें खाली कर दी हैं, लेकिन यादें धीरे धीरे लौटने लगी हैं। उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आती है, विंटूर लीप पर उसके हादसे से ठीक पहले का पल जब उसने चेरी को प्रपोज किया था। यह महसूस करते हुए कि उसके भाव सच्चे थे, वह फिर से उनके लिए कदम उठाने का फैसला करता है। खोए हुए रिश्ते को दोबारा बनाने की भावुक कोशिश में डैनियल फिर से चेरी को प्रपोज करता है, उनके बीच की लड़ाइयों के बावजूद अपने रिश्ते को बचाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ। लेकिन मुस्कानों और जश्न के पीछे सवाल रहता है, क्या यह वास्तव में एक नया शुरुआत है या फिर एक और तूफान से पहले की शांति। डैनियल और चेरी सगाई की अंगूठी खरीदने के बाद घर लौटते हैं।
और उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा होता है। लेकिन चेरी निराश होती है जब डैनियल सुझाव देता है कि वे फिलहाल अपनी सगाई को गोपनीय रखें। उसके लिए यह चुप्पापन शर्म की तरह लगता है, उसके जीवन में उसकी जगह को कमतर दिखाने का एक और तरीका। लेकिन जब वह उसे दुखी देखता है तो डैनियल मान जाता है और सहमत होता है कि उन्हें सगाई की घोषणा करनी चाहिए ताकि उसे वह प्रतिबद्धता मिल सके जिसकी उसे जरूरत है। इसी बीच लॉरा अपने बेटे को वापस पाने की आखिरी कोशिश करती है। अस्पताल के बाहर वह डैनियल का सामना करती है और उस पर चेरी के आरोपों के बाद उसे हिंसक मानने का आरोप लगाती है। लेकिन डैनियल अपने ठिकाने पर खड़ा रहता है। वह उसे अपनी सगाई के बारे में बताता है और जोर देता है कि वह उन्हें अकेला छोड़ दे, उसकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। लॉरा के लिए यह एक भारी झटका होता है, उसका बेटा चेरी को अपनी मां पर तरजीह दे चुका है। घर पर हॉवर्ड चुपचाप अपने सामान बांधता है। भले ही वह इस सब हंगामे से थका हुआ हो, पर वह अपनी बात साफ कर देता है। वह चेरी का समर्थन करता है और मानता है कि लॉरा ने हद पार कर दी है। उसके विदाई के शब्द गहरे दर्द भरे होते हैं, जिसमें वह लॉरा की आलोचना करता है कि उसने अपने ही परिवार को अपनी जुनून और नियंत्रण की वजह से बर्बाद कर दिया। अकेली, धोखे में और बेचैन लॉरा ठान लेती है कि वह चेरी के बारे में सच्चाई एक बार और सभी के लिए खोज निकालेगी। उसकी जांच उसे चेरी के पिता जॉन के पास ले जाती है, जो अब भी जीवित हैं और एक नर्सिंग होम में रह रहे हैं। वह पता लगाती है कि जॉन को एक इमारत से गिरने के बाद रीढ़ की चोट लगी थी, एक ऐसा हादसा जिसे लॉरा शक करने लगती है कि शायद यह कोई हादसा नहीं था। चेरी के आसपास का संदेह और गहरा होता जाता है, जिससे लॉरा को यकीन होता है कि उसकी सहज ज्ञान हमेशा सही रहा है। लेकिन जैसे जैसे लॉरा गहराई से खोजती है, चेरी भी पलटवार करती है। एक गुस्से के क्षण में वह गैलरी में लिलिथ की कला को तोड़फोड़ कर देती है, जिससे उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। यह स्कैंडल न केवल लॉरा को शर्मिंदा करता है, बल्कि लिलिथ के साथ उसका आखिरी संबंध भी खत्म कर देता है, जो खुद को धोखा महसूस करके सार्वजनिक रूप से दूरी बना लेती है। फिर भी चेरी की मां उसे एक झूठा बचाव प्रदान करती है और चेरी फिर से लॉरा की पकड़ से फिसल जाती है। मां और बेटे के बीच संघर्ष उस समय चरम पर पहुंचता है जब डैनियल सीधे लॉरा का सामना करता है। वह घोषणा करता है कि वह पूरी तरह से उससे अपने संबंध तोड़ देगा, क्योंकि वह उसके छल को कभी माफ नहीं कर सकता। लॉरा के लिए यह अंतिम अस्वीकार असहनीय होता है। वह हताशा में उतर आती है। वह डैनियल को नशीली दवा दे देती है, उम्मीद करती है कि वह सच देख सके। उसकी कमजोर हालत में वह उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें चेरी की मां धीरे से चेरी के परेशान अतीत के बारे में डर जताती है। लेकिन इससे पहले कि लॉरा अपनी बात पूरी कर पाती, चेरी आ जाती है। उनका सामना हिंसक झगड़े में बदल जाता है और वे दोनों तहखाने तक लड़ते हुए चले जाते हैं। वहां लॉरा एक चाकू निकालती है, अपना गुस्सा जाहिर करती है और चेरी पर आरोप लगाती है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसका परिवार, उसकी शादी और अब उसका बेटा। लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस उथल पुथल में दोनों महिलाएं पूल में गिर जाती हैं। डैनियल, जो दवा के प्रभाव में लगभग बेहोश है, हस्तक्षेप करने के लिए लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। चेरी की जान खतरे में देखकर वह अपने सहज ज्ञान से काम करता है। वह लॉरा को पकड़कर उसे पानी के अंदर दबा देता है ताकि अपनी मंगेतर को बचा सके। लेकिन नशे की हालत में वह अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर पाता। लॉरा संघर्ष करती है, फिर कमजोर हो जाती है और अंततः डूब जाती है। उसके बाद जो सन्नाटा छा जाता है वह भयावह होता है। डैनियल, जो समझता है कि उसने क्या किया है, सदमे में होता है, उस भयानक पल की सच्चाई को महसूस करता है। 1 साल बाद कहानी को लगने लगता है कि उसका अंत हो गया है। डैनियल और चेरी शादीशुदा हैं और बच्चे के आने की तैयारी कर रहे हैं। दिखावे में यह वह खुशहाल अंत लगता है जो चेरी हमेशा चाहती थी। लेकिन किस्मत के पास एक आखिरी रहस्य छुपा होता है। जब डैनियल अपनी दिवंगत मां की चीजें देखता है तो उसे वह रिकॉर्डिंग मिलती है जिसे लॉरा उसे सुनाना चाहती थी, चेरी की मां की आवाज जो अपनी बेटी के अतीत को लेकर बेचैनी जाहिर करती है। डैनियल ठिठक जाता है, प्यार और शक के बीच उलझा हुआ। क्या लॉरा की चेतावनियां सच थीं? क्या उसने अपना भविष्य एक झूठ पर बनाया है? यह कहानी डैनियल के भयभीत चेहरे के साथ समाप्त होती है, जहां अनिश्चितता उस जीवन पर छाई होती है जो खुशहाल होना चाहिए था।